विकेट देके चले गए गिफ्ट करके मिचेल स्टार्क को। और आज शुभमन गिल, शर्म आनी चाहिए भाई। रोहित शर्मा को आपके लिए ड्रॉप किया है यार, कप्तान। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट कप्तान चलती हुई सीरीज में ड्रॉप हो गया। गिल साहब, आपको इतनी इज्जत दी है, आप 20-30 से आगे बढ़ोगे इस जीवन में कि नहीं बढ़ोगे? 20-30 स्टार्ट मिल गया, 20-30 फिर आउट जो है वो उस्मान ख्वाजा की भी चढ़ी, वो आउट हो गए। लेकिन वहां पर भी आपने देखा नीडलिंग चल रही थी, वो गेम्समैनशिप चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश कर रहा था कि वक्त वेस्ट हो जाए, 2 मिनट वेस्ट हो जाए, एक ओवर कम हो, और उस्मान ख्वाजा उसके बाद सैम कॉन्स्टास जो है वो भिड़ जाते हैं बुमराह से, और बैट्समैन की कॉन्सेंट्रेशन खराब होती है। मेरा हमेशा मानना है कि जब आपको फील्डर परेशान करेगा, बैट्समैन अगर उलझेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेशन खराब होनी है। वो आज उस्मान ख्वाजा की हुई, आज सुबह शुभमन गिल की भी हुई। चलो, कम से कम ये आप कह सकते हैं कि आपने एक आउट कर लिया। ये भी आप कहेंगे कि आज जो विकेट था वो सारा दिन बॉल सीम नहीं था। वहां पर कॉन्स्टास आंखें दिखा रहा था बार बार बुमराह को, और बुमराह ने अगली ही बॉल पे उस्मान ख्वाजा को आउट करा, एज लगा, और उसके बाद बुमराह सीधा गए कॉन्स्टास को देखने के लिए, और कॉन्स्टास दुम दबा के भाग गया। कॉन्स्टास शक्ल भी नहीं मिला पाया, आंखें भी नहीं मिला पाया बुमराह से। और आप देखिए बैटिंग कैसी हो रही है। आपने ये कहा कि रोहित शर्मा ही है दिक्कत। रोहित शर्मा ने कहा चलो जी बाहर बैठ जाता हूं, माफी, रोहित शर्मा बाहर बैठ गए। आपने बुमराह को कप्तानी दी, और बुमराह तो यार लोन वॉरियर है। लेकिन आज बैटिंग बताइए क्या हुई? आज मुझे बताइए इंडिया की सोच क्या हुई? क्या आज सब कुछ बदल गया? क्या आज भी रोहित शर्मा का कसूर है? मतलब यार आज ना दिल ही टूटता है बस। इस दौरे ने भारतीय टीम को बड़े मौके दिए। आपको कभी मैच में बने रहने का, कभी सीरीज में बने रहने का मौका दिया। और भूलिए मत, पर्थ में भारत ने 1-0 की लीड ली थी। वहां पर भारत ने जिस तरह का गेंदबाजी और सेकंड इनिंग में बैटिंग दिखाई थी, हमें लगा वाह यार, अब फाइनली इंडिया की टीम जो है न्यूजीलैंड की हार का सिलसिला भूल के आएगी। मेलबर्न, उसके बाद सिडनी आ गए हम। सिडनी में आज देखिए आपने कंडीशंस पढ़ने में भी गलती की। इतना हरा विकेट, सुबह बैड लाइट, और आपने टॉस जीत के कहा कि हम बैटिंग करेंगे। ठीक है, वो आप फैसला ये कर सकते थे, आमतौर पे वो टेम्पटेशन होती है बॉलिंग करने की, आपने कहा बैटिंग ही करेंगे। लेकिन आप कंडीशंस तो रीड नहीं कर पाए, आप तो नहीं कर पाए। बैटिंग लंबी करने के चक्कर में आप फिर वहीं पे कॉम्प्रोमाइज भी करते हो। और आज चूंकि जायसवाल और राहुल आउट हो गए, फिर वही बात होती है ना, 20-2 आउट होने हैं, आपने अभी खिलर जाना है। और ये मानना पड़ेगा कि यार अब ना विराट कोहली इज अ कंसर्न, शुभमन गिल इज ऑल्सो अ कंसर्न। ये वही शुभमन गिल है ना जिनको टीम में जब नहीं खिलाया था तो बड़ी लड़ाई हुई, रोहित शर्मा को गाली तक दी गई। देखिए एक कप्तान कितना सेल्फिश हो सकता है, शुभमन गिल को बाहर करता है। शुभमन गिल गुस्सा खा गए। और ये टेंडेंसी क्या हो गई है, मेलबर्न का वो आखिरी दिन, यहाँ का पहला दिन, लंच से पहले लास्ट बॉल पे एक विकेट जानी ही जानी है, और फेंकनी ही फेंकनी है। शुभमन गिल क्यों बहस कर रहे हैं फील्डरों के साथ, और आप अपना आपा खो गए, अगली गेम में स्टेप आउट करके आउट हो गए। यार शुभमन गिल से 20, 25, 30 नहीं चाहिए आपको। द नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा है आपके लिए। कप्तान आज टीम से बाहर है, वो कप्तान आज के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलता नजर नहीं आएगा। 20 रन इज नो रिटर्न, सॉरी। 20 रन का मतलब है आपने अर्ली जो था स्ट्रगल वो किया, आपने सर्वाइव किया, और अब जबकि रन बनाने का मौका था, आउट हो। विराट की किस्मत अच्छी थी। विराट जो पहली गेंद पर आउट हुए, मतलब उनका जो कैच क्लेम किया स्टीव स्मिथ ने, वो मार्जिनल कॉल पे अंपायर ने, थर्ड अंपायर ने कहा शायद गेंद नीचे लगी है, और आप उस एविडेंस पे उनको आउट नहीं दे सकते थे, बच गए। लेकिन फिर वही विराट की गलती। और विराट की अब दिक्कत ये है ना कि लोग समझते नहीं है कि बार बार एक तरह आउट हो रहे हैं। और विराट की जो आउटसाइड ऑफ स्टंप आप बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं कि जी वो छोड़ते बहुत अच्छा है, वो ठीक है, वो छोड़ भी रहे थे आज। लेकिन दिक्कत जो है उनको ड्राइव पे इतनी नहीं आ रही है। ड्राइव पे तो ठीक है दिक्कत आती है, लेकिन यहां पर दिक्कत आ रही है, आप दो ऐसे आउट हो रहे हैं। यानी कि वो पूरा फॉर्मूला जो उनका विदेश में अक्सर जिसको काम करते रहे हैं, इस दौरे में उन्होंने पर्थ में 100 भी बनाया, बट तकरीबन हर पारी में वो उसी तरह आउट हुए जब आप विकेट से आगे खड़े हो रहे हैं। और आपका क्योंकि फॉरवर्ड प्रेस, आप पहले आगे आ जाते हैं, और पहले टेस्ट मैच की पहली पारी, उसके बाद एक और यहाँ पे वो आगे से पीछे आने में आप आउट होते हैं, आप बैकवर्ड पे नहीं खेल रहे। पता नहीं यार विराट को, मैं तो क्रिकेट सिखा नहीं सकता, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा भी, लो जी विराट को क्रिकेट सिखाने गया, इसको फ्रंट फुट नहीं पता, इसको बीजीटी नहीं पता। जिनको पता है वही समझा लो, वही समझा लो। जिनको आपको मालूम है आप ही समझा लो यार, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। बैकफुट आप जब नहीं खेलते ऑस्ट्रेलिया में, रन कहां से आएंगे यार? ऑस्ट्रेलिया में अगर आप ऑलरेडी आगे खड़े हो, आपने बैकफुट गेम एलिमिनेट कर दिया, आप स्क्वायर कट नहीं मारते हो, आप पुल और हुक नहीं मार रहे हो। कहते थे ना किसी जमाने में ऑस्ट्रेलिया में रन बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल शॉट आने चाहिए, मतलब आप कट अच्छा मारते हो, आप बैकफुट पंच अच्छा मारते हो, पुल मारते हो, हुक मारते हो, सारी बैकफुट की शॉट है। लेकिन द मोमेंट आप पहले आगे आपको ये वाला बॉल जो चढ़ेगा, आपको पीछे जाने का मौका नहीं मिलेगा आप इसे। और आज भी एक उन्होंने ड्राइव मारा था जहां पे उनको 2 रन मिले, आई थिंक एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वो गेंद गोदी में थी, वो चले गए, लेकिन गेंद दूर थी। अब विराट का ये मेंटल बैटल है या ये अब टेक्निक में कमी, ये दोनों है। उसके बाद ऋषभ पंत, आज अलग ही ऋषभ पंत थे, हालांकि बाद में उन्होंने आके कहा नहीं मैं तो अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था, लेकिन डांट इतनी पड़ गई पिछले टेस्ट मैच में 2 विकेट गंवाने के बाद। विकेट देके चले गए गिफ्ट करके मिचेल स्टार्क को, और आज शुभमन गिल, शर्म आनी चाहिए भाई। रोहित शर्मा को आपके लिए ड्रॉप किया है यार, कप्तान। पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट कप्तान चलती हुई सीरीज में ड्रॉप हो गया। गिल साहब, आपको इतनी इज्जत दी है,
आप 20-30 से आगे बढ़ोगे इस जीवन में कि नहीं बढ़ोगे? 20-30 स्टार्ट मिल गया, 20-30 फिर आउट, हर बार की वही कहानी। और आज तो सारे पेसर खेल लिए थे ना। और लास्ट बॉल थी भाई नेथन लायन, लास्ट बॉल थी नेथन लायन की। कर क्या रहा है मेरी जान, कर क्या रहा है? कहां जाएगा, कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है भाई? क्या पवेलियन में जाने की इतनी जल्दी क्यों बची हुई है? क्या चौथाई है यार? कल आपने पूरी मेहनत करी है, आपको इज्जत पूरी मिली है, आपको बैच खिलाया है। व्हाट अ हॉरिबल शॉट, स्टूपिड 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 शॉट। ऋषभ पंत के लिए तो 3 बार बना था, इनके लिए तो 6 बार 10 बार भी कम है जो इसने करा है आज। भाई हम अगर लंच में जाते, एक भी और आउट नहीं होता तो एडवांटेज से जाते। अब तो नार तुम्हारे रन बने और तुमने विकेट भी एक्स्ट्रा दे दी। अब ऋषभ पंत आएगा लंच के बाद। शुक्र है कि कोहली साहब सर्वाइव कर गए, कोहली साहब आराम से छोड़ भी रहे गेंदे, सेट लग रहे हैं वहां पे, लेकिन रन तो इतने नहीं आए ना आपके। अभी भी 48 फॉर, वो 48 बॉल खेल के 11 पे ही है। और कोबरा जी आपकी मनूसियत अल्टीमेट, आपने 50 पे 3 बोला था, वही हो गया ना। क्यों आप मनूसियत वाली बातें करते हैं? प्रियांशु बैठता है वो भी यही बातें, आप भी बैठते ये भी बातें ना। प्रिडिक्ट करा करो इंडिया के गेम्स यार, आप एग्जांपल कैसे ना दिया करो ना, वो मुंह से निकल जाती है चीजें, फिर वही हो जाता है। अब आप ये देखो कितनी गंदी शॉट मारी है इस आदमी ने, 1% भी बनती नहीं थी शॉट। और आप जहां पूरे कंट्रोल में जा रहे थे इनटू लंच के, भाई पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास था, सारा प्लेटर पे सजा के ऑस्ट्रेलिया को वापस दे दिया। और भाई ये सिडनी का टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हार गए या ड्रॉ भी हो गया तो बीजीटी निकल गया। सिर्फ और सिर्फ आप जीतोगे यहां पर, तभी बीजीटी को रिटेन कर पाओगे, तभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का आपका मौका रहेगा। एक लकी ब्रेक मिली विराट कोहली को, पहली बॉल पे उनका कैच ड्रॉप किया स्टीव स्मिथ ने, ठीक है ना। एक लकी ब्रेक मिली शुभमन गिल को, इनसाइड एज लगा, विकेट्स पे क्रैश नहीं करा, बच गए वो भी। बट ये क्या था? नेथन लायन को विकेट गिफ्ट करके आ गया भाई लास्ट बॉल पे, दूसरा ओवर करा रहा था, 25वें ओवर की लास्ट बॉल थी और विकेट फेंक दी भाई साहब ने। पैट कमिंस ने सबको बॉलिंग डलवा ली, खुद बॉल कर ली पैट कमिंस ने। वेब्स्टर जो यंगस्टर है जिसको डेब्यू कराया, उससे 3-4 ओवर करवा लिए, लेकिन शुभमन गिल ने किसी को विकेट नहीं दी। लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रिजल्ट क्या होगा, कौन टीम जीतेगी, कौन टीम हारेगी, इस पर तो बाद में चर्चा होती है। लेकिन जब से सैम कॉन्स्टस ने डेब्यू किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब से सैम कॉन्स्टस लगातार मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते रहे, अपने हरकतों से, अपने खेलने के तरीके से और बहुत सारे विवादों की वजह से। आपको याद होगा पिछले मैच में डेब्यू किया था उन्होंने, और वहां पर विराट कोहली से उनको जो है वो एक तरह की झड़प हो गया। उसके बाद विराट कोहली पर फाइन लगाया गया, 20% मैच फीस का, फिर एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया गया। लेकिन उसके बाद इस टेस्ट मुकाबले में अगर देखा जाए तो बुमराह से ही उलझ पड़े, नौबत हाथापाई तक आ गई। बीच बचाव ना करते अंपायर तो फिर हो जाती सैम कॉन्स्टस की कुटाई, क्योंकि कहीं ना कहीं सैम कॉन्स्टस जो है वो अपनी हदें पार कर रहा है। लगातार हम सब देख रहे हैं कि वहां की जो मीडिया है वो कॉन्स्टस को उकसा रही है, उसे उकसावा में आ रहा है। हालांकि जानते हुए कि ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्शन उसी टीम खिलाड़ी का होता है जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता है। अगर आप सिर्फ बात करेंगे विरोधी टीम के खिलाड़ियों को उकसाएंगे और आपका खुद का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो बहुत जल्दी टीम से विदाई भी आपकी कर दी जाएगी। तो ऐसा लगता है जैसे कि सैम कॉन्स्टस को डेब्यू जो है वो खेलने के लिए नहीं, सिर्फ उकसाने के लिए किया गया है। अब ये जो लड़ाई हुआ वो मैदान पर कैसे हुआ आपको बताते हैं। दरअसल भारतीय पारी जब समाप्त हुई और जब ऑस्ट्रेलिया की पारी शुरू होती है, ख्वाजा और कॉन्स्टस ओपनिंग करने आते हैं। पारी का तीसरा ओवर होता है और इस ओवर के बाद भी अगर देखा जाए, जब बॉलिंग कर रहे थे बुमराह, 2 गेंदें बाकी थी और उन 2 गेंदों के बाद भी लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय बाकी था। तो बुमराह ये चाह रहे थे कि उन 2 गेंदों को अगले 1.5 मिनट में वो खत्म कर देते हैं, अगर 1 मिनट में, तो फिर 1 ओवर और हो जाएगा और वो 1 ओवर जो है वो काफी होगा ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट निकालने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज जो है इस वक्त कहीं ना कहीं बैकफुट पर होंगे। वो सोच रहे होंगे कि भाई बिना विकेट के अगर हम जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी क्रम में ख्वाजा जो है थोड़ा टाइम पास कर रहे होते हैं, ख्वाजा जो है समय ले रहे होते हैं अपना कि भाई किस तरीके से वो जो सेकंड्स की सुइयां चल रही होती हैं उसको खत्म किया जाए, समय खत्म किया जाए। लेकिन होता ये है, बुमराह बॉलिंग करने आते हैं, ये होती है चौथी गेंद करके आते हैं, 5वीं गेंद करने जाते हैं और वहां पर तैयार नहीं रहते उस्मान ख्वाजा। इसको लेकर के बुमराह सवाल करते हैं कि यार अभी तक आप तैयार क्यों नहीं है। अब ये सवाल उनका पूछना था, ख्वाजा ने तो कुछ नहीं किया, दोबारा से वो गार्ड लेने लग गए। लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े सैम कॉन्स्टस ने अपना उड़ता एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को दिन में तारे दिखा दिए। पहली इनिंग में इंडिया की टीम 185 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बुमराह ने एक विकेट लिए, ऑस्ट्रेलिया की 9 पर 1 आउट। मज़ीद यहाँ से देखना होगा क्या बुमराह मज़ीद विकेटें लेकर वापसी करवा सकता है अपनी टीम को। दूसरी जानब रोहित शर्मा को उन्होंने ड्रॉप किया, शुभमन गिल को ऐड किया, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। विराट कोहली बार बार फेल हो रहे हैं। ऐसे मज़ीद रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।